तो ऐसा क्या है, ऐसा क्या कारण है कि लगातार 5 सालों से रामनवमी की शोभा यात्राओं पर पथराव होता है? क्या ये क्या डिजाइन है, इसको समझना बहुत जरूरी है। लेकिन इससे भी खतरनाक बात क्या, इससे भी खतरनाक बात यह है कि बिना इन पथराव की घटनाओं की जांच किए हुए, चाहे बिहार हो या पश्चिम बंगाल हो, यहाँ के जो सत्ता पे बैठे राजनीतिक पार्टियां हैं, जो नेता हैं, उन्होंने जो है बाकायदा हिंदुओं को इन हमलों का दोषी ठहरा दिया है। अब क्या हिंदू खुद ही अपनी शोभा यात्राओं पर पथराव कर रहे हैं? क्या हिंदू खुद ही चाहते हैं कि अपनी शोभा यात्राएं जो है वो ना निकाले और उनकी शोभा यात्राओं पे जो है दंगे भड़के? क्या खुद हिंदू चाहते हैं? आप सोचिए, क्या ऐसा कोई भी हिंदू चाह सकता है? बिल्कुल नहीं। बल्कि इसके बाद ममता बनर्जी ने यहां तक कह दिया कि ये जो शोभा यात्रा में जो लोग शामिल थे वो इस तरह की हरकत कर रहे थे। उनकी सांसद महुआ मोइत्रा जो हैं हिंदुओं को गुंडा कहती हैं, वो कहती हैं ये जो लोग हैं जो रामनवमी की शोभा यात्रा निकाल रहे थे, इन्होंने ऐसा किया। बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं नीतीश कुमार, जब इतना दंगा वहां पर हो रहा है, वहां पर बिहार में जो है नीतीश कुमार इफ्तार की पार्टी कर रहे थे। एक बार फिर रामनवमी के अवसर पर देश के कई हिस्सों में, कई राज्यों में जमकर हिंसा हुई है, दंगे हुए हैं। रामनवमी की शोभा यात्राओं पर पथराव हुए हैं और साथ साथ आगजनी हुई है। कई जगह जो है मारकाट हुई है, लोगों को निकाल निकाल कर मारा गया है। कई जगह पर ऐसा हुआ है, लोगों को जो है पूरी तरह से घायल कर दिया गया है। सबसे ज्यादा हिंसा 2 राज्यों में हुई है और ये 2 राज्य हैं पश्चिम बंगाल और साथ साथ बिहार। और ये दोनों राज्य ऐसे हैं जहां के मुख्यमंत्री खुद को सबसे बड़ा सेकुलर नेता, जब मैं कह रहा हूं तो समझिए, खुद को सबसे बड़ा देश का सेकुलर नेता साबित करने पे तुले रहते हैं, ममता बनर्जी और साथ साथ नीतीश कुमार। अब इनके जो सेकुलर राज है, इस सेकुलर राज के मायने क्या है? इस सेकुलर राज के मायने ये हैं कि हिंदुओं को रामनवमी की शोभा यात्रा निकालने की परमिशन, इजाजत नहीं है। अब इसे संयोग कहा जाए या प्रयोग कहा जाए कि बीते 5 सालों से लगातार रामनवमी की शोभा यात्राओं पर देश के अलग अलग हिस्सों में पत्थरबाजी हो रही है। मेरे पास ये पूरी एक लिस्ट है और ये जो लिस्ट है ये कहती है कि 2018 से लेकर 2022 तक, यानी कि इस साल जो पथराव की घटनाएं हुई उनको हम छोड़ दें, अभी बिहार में और बंगाल में जो हो रहा है उसको हम छोड़ दें, तो 2018 से लेकर 2022 तक रामनवमी की शोभा यात्राओं पर पथराव की 12 मुख्य घटनाएं घटी हैं। 1 दर्जन से ज्यादा देश के हिस्सों में जो है रामनवमी की शोभा यात्राओं पर पथराव हुए हैं। इनमें मध्य प्रदेश है, इनमें कर्नाटक है, इनमें पश्चिम बंगाल है, इनमें झारखंड है, इनमें महाराष्ट्र है, इसमें गुजरात है, ओडिशा है। इसके साथ साथ जो है देश के अन्य तमाम राज्यों, बिहार और राजस्थान में भी, जो राजस्थान को तो आपको मालूम है कि किस तरह से पिछले साल वहां पर जो रामनवमी, उसके बाद जो है हनुमान जयंती की शोभा यात्राओं पर पथराव हुआ था। तो ऐसा क्या है, ऐसा क्या कारण है कि लगातार 5 सालों से रामनवमी की शोभा यात्राओं पर पथराव होता है? क्या ये क्या डिजाइन है, इसको समझना बहुत जरूरी है। पिछले कुछ सालों में देखा गया था कि दरअसल जो पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, जिसको अब जो है प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसके ऊपर जिसकी गतिविधियों को रोक दिया गया है, पिछले कई सालों से देखा था कि पीएफआई का एक पूरा डिजाइन था, पीएफआई इस तरह की गतिविधियों के पीछे थी। लेकिन अब पीएफआई जो है उसको तो प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन इसके अलावा जो मुस्लिम कट्टरपंथी हैं, जो पीएफआई के अलग जो छोटे छोटे मॉड्यूल हैं, ऐसा लगता है कि वो सक्रिय होकर देश के अलग अलग हिस्सों में पथराव कर रहे हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में हिंदुओं की शोभा यात्राओं पर पथराव कर रहे हैं। लेकिन उससे भी खतरनाक बात क्या है, ये जो पीएफआई के जो कट्टरपंथी जो ताकतें कर रही हैं, ये तो अलग जगह है, लेकिन इससे भी खतरनाक बात क्या, इससे भी खतरनाक बात यह है कि बिना इन पथराव की घटनाओं की जांच किए हुए, चाहे बिहार हो या पश्चिम बंगाल हो, यहाँ के जो सत्ता पे बैठे राजनीतिक पार्टियां हैं, जो नेता हैं, उन्होंने जो है बाकायदा हिंदुओं को इन हमलों का दोषी ठहरा दिया है। कैसे? आप देखिए ममता बनर्जी किस हद तक चली गई। ममता बनर्जी ये कहती हैं कि मुस्लिम मोहल्लों से रामनवमी की शोभा यात्राएं ना निकाली जाए। अब जरा आप सोचिए कि ये मुस्लिम मोहल्ले देश में कौन से हैं? ऐसी क्या बात है कि मुस्लिम मोहल्लों से रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकाली जा सकती?
क्या जब ईद देश में मनाई जाती है, जब देश में ताजिए निकलते हैं, मुहर्रम मनाए जाते हैं, तो क्या ऐसा होता है कि हम ये देखते हैं कि कौन से हिंदू मोहल्ले हैं वहाँ पे ईद नहीं मनाई जा सकती, कौन से हिंदू मोहल्ले हैं जहाँ पे ताजिए का जुलूस नहीं निकाला जा सकता? कभी ऐसा नहीं होता। हिंदू मोहल्लों में भी मुस्लिम जो हैं उनकी गतिविधियां चलती हैं, शांति से चलती हैं। कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ, देश की जो है आज़ादी मिलने के बाद से लेकर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुसलमानों का कोई त्यौहार हो पर हो उस पर पत्थरबाजी हो। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हिंदुओं का जब कोई त्यौहार होता है तो उस पर पत्थरबाजी होती है और उल्टे हिंदुओं को ही उसके लिए दोषी ठहरा दिया जाता है? अब क्या हिंदू खुद ही अपनी शोभा यात्राओं पर पथराव कर रहे हैं? क्या हिंदू खुद ही चाहते हैं कि अपनी शोभा यात्राएं जो है वो ना निकाले और उनकी शोभा यात्राओं पर जो है दंगे भड़के? क्या खुद हिंदू चाहते हैं? आप सोचिए, क्या ऐसा कोई भी हिंदू चाह सकता है? बिल्कुल नहीं। दूसरी तरफ ये कहा गया कि जैसे मैंने कहा कि ममता बनर्जी ये कहती हैं कि मुस्लिम मोहल्लों से जो है शोभा यात्रा ना निकाली जाए। अब एक जगह पर हिंसा अगर एक साल होती है तो वो मुस्लिम मोहल्ला हो गया, वहां पर अब शोभा यात्रा ना निकालिए। अगले साल फिर एक और मोहल्ले में पथराव होगा, वो भी मुस्लिम मोहल्ला हो जाएगा, वहां भी शोभा यात्रा ना निकालिए। तीसरे साल एक और जगह पर पथराव होगा और वो भी मुस्लिम मोहल्ला मान लिया जाएगा, वहां पर भी शोभा यात्रा ना निकालिए। तो इस तरह से तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा हिंदुस्तान जो है ये कह दिया जाएगा कि पूरा हिंदुस्तान संवेदनशील है, पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम मोहल्ले हैं, इसलिए रामनवमी की शोभा यात्रा हिंदू निकालना बंद कर दें। मुझे लगता है कि अब हम इसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जिस बेशर्मी के साथ ममता बनर्जी ने यह कहा कि मुस्लिम मोहल्लों में शोभा यात्राएं ना निकालें, इतना ही नहीं, ममता बनर्जी यहीं पर नहीं रुकी, बल्कि इसके बाद ममता बनर्जी ने यहां तक कह दिया कि ये जो शोभा यात्रा में जो लोग शामिल थे वो इस तरह की हरकत कर रहे थे। उनकी सांसद महुआ मोइत्रा जो हैं हिंदुओं को गुंडा कहती हैं, वो कहती हैं ये जो लोग हैं जो रामनवमी की शोभा यात्रा निकाल रहे थे इन्होंने ऐसा किया। ममता बनर्जी बाकायदा बिना जांच के मुसलमानों को क्लीन चिट देते हुए कहती हैं कि भाई मुस्लिम तो ऐसा कर ही नहीं सकते रमज़ान के महीनों में, और वो हिंदुओं को बाकायदा शिक्षा देती हैं, सीख देती हैं कि हिंदू भाई बहन जो हैं इनकी रक्षा करें। ठीक है, रक्षा तो सबको, हिंदुओं को मुसलमानों की करनी चाहिए, मुसलमानों को हिंदुओं की करनी चाहिए, लेकिन ये क्या बात हुई कि आप बिना जांच के हिंदुओं को दोषी ठहरा दें? अब तक जो खबरें आ रही हैं, जैसे हावड़ा में जो हिंसा हुई उसमें करीब 35 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और जो 35 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया उसमें 30 से ज़्यादा हिंदू हैं। यानी आप देखिए कि एक तरफ हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ गिरफ्तारियां भी हिंदुओं की हो रही हैं। खबरें आ रही हैं कि बिहार में कई इलाकों से 500 से ज़्यादा हिंदू लोग जो हैं वो पलायन कर चुके हैं। बंगाल से, बिहार से जो है खबरें आ रही हैं कि हिंदू जो हैं कई इलाकों में सुरक्षित नहीं है, वहाँ से पलायन कर रहे हैं। तो ये हम आखिर कौन सा हिंदुस्तान हमने बनाया? आज़ादी के बाद हमने एक पाकिस्तान बना दिया, एक बांग्लादेश बना दिया धर्म के नाम पर, मज़हब के नाम पर, और आज भी जो बचा हुआ हिंदुस्तान है वहाँ पर भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। आखिर कौन सा हिंदुस्तान, कौन सा देश हम बना रहे हैं? तो सवाल ये उठता है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को क्या बांग्लादेश बना देना चाहती हैं या दरअसल पाकिस्तान बना देना चाहती हैं कि जहाँ हिंदू अपनी धार्मिक जुलूस, धार्मिक शोभा यात्राएं निकाले? नहीं, इतना नहीं, ममता बनर्जी ने अब जब हनुमान जयंती आ रही है तो हनुमान जयंती के लिए भी साफ तौर पर कह दिया है कि आप जो हैं इस तरह की कोई भी, अगर कोई हिंदू बजरंग बली के नाम पर आतंक फैलाएगा, कोई अगर गड़बड़ करेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। सवाल है कि क्या है, बजरंग बली के नाम पर ये सब कुछ हो रहा है? ममता बनर्जी कहते हैं वो बजरंग बली का आदर करती हैं, लेकिन कोई अगर दंगा फैलाएगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। तो भाई ये तो आपको चेतावनी जो दंगाई हैं उनको देना चाहिए, दंगाइयों को आपकी पुलिस पकड़ती क्यों नहीं? सवाल ये है सिर्फ। और ये महत्वपूर्ण बात इसलिए भी है कि बाकायदा इस मामले में सुकांता मजूमदार जो बीजेपी के पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बाकायदा होम मिनिस्टर को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी लिखकर उन्होंने ये कहा है कि जो है हिंदुओं को ही निशाना बना रही है पश्चिम बंगाल की पुलिस और उन्हीं को गिरफ्तार कर रही है। और ये मामला जो है पश्चिम बंगाल की हाईकोर्ट में भी पहुंच गया है। हाईकोर्ट में अदालत ने खुद ये कहा कि भाई राज्य सरकार जो है और पुलिस जो है, पुलिस को उन्होंने कहा कि पुलिस आखिर क्यों नहीं सुरक्षा दे पाई जबकि पुलिस ने खुद परमिशन दी थी। तो कोर्ट कह रही है कि पुलिस ने परमिशन दी थी, ममता दीदी के लोग कह रहे हैं कि हमने परमिशन नहीं दी थी। और सवाल यह है कि अगर आप परमिशन नहीं देंगे इस तरह से, अगर किसी इलाके में कुछ होगा तो आप जो है रामनवमी की शोभा यात्राएं जो है धीरे धीरे बंद करा देना चाहते हैं पश्चिम बंगाल में। क्या यह स्थिति है? उधर आप बिहार की बात कीजिए, बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं नीतीश कुमार, जब इतना दंगा वहाँ पर हो रहा है और वहाँ पर ससाराम, नालंदा जैसी जगहों पर हिंसा हो रही है, वहाँ से मैंने आपको बताया कि
कई सैकड़ों की खबरें आ रही हैं कि सैकड़ों हिंदू वहाँ पर जो है अपने घर मोहल्ले छोड़कर जा रहे हैं, वो अपने सुरक्षित इलाकों में जा रहे हैं। वहाँ पर बिहार में जो है नीतीश कुमार इफ्तार की पार्टी कर रहे थे। और इससे भी बड़ी बात क्या मैं आपको बताऊं, बिहार में आरजेडी के एक एमएलए हैं, तेजस्वी यादव की पार्टी के एक एमएलए हैं, उनका नाम है मोहम्मद निहालुद्दीन। वहाँ पर जो है कई जगह पर पता चला कि वहाँ पर जो मुस्लिम कुछ लड़के थे वो बम बना रहे थे, वो बम बनाते पकड़े गए। अब आप सोचिए कि रामनवमी के अवसर पर बम बनाने वाले कौन लोग हैं, इनकी क्या मंशा है, इसको आप सोचिए। तो आरजेडी के जो एमएलए हैं मोहम्मद निहालुद्दीन, वो ये कहते हैं कि जो मुस्लिम लड़के हैं ये अपनी आत्मरक्षा के लिए बम बना रहे थे। अब आप सोचिए, मुस्लिम लड़के अपनी आत्मरक्षा के लिए बम बना रहे थे, तो ये आत्मरक्षा का तरीका, ये क्या बम बनाना इस तरह से आतंकवाद की श्रेणी में नहीं आता? और ये एमएलए साहब क्या आतंकवादियों को बचा नहीं रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल मैं फिर कह रहा हूँ, 5 साल से लगातार ऐसा क्यों हो रहा है कि रामनवमी की शोभा यात्राओं पर जो है पथराव हो रहे हैं? रामनवमी के दिन जो है लोग घर से निकलते हैं, मस्जिदों में जो पहले खबरें आई थी, जो तमाम हमने देखा था कि रामनवमी के अवसर पर जो है पत्थर जुटा लिए जाते हैं। रामनवमी की शोभा यात्राओं से पहले कई वीडियो फुटेज आई थी इसमें मस्जिदों की छत पे पत्थर रखे हुए थे। अब यहाँ पर ये कहा जाता है कि रामनवमी पे ये लोग भड़काऊ नारे लगा रहे थे। तो सवाल ये उठता है कि भड़काऊ नारे कोई अगर लगाएगा, फर्ज कीजिए कोई भड़काऊ नारे लगा भी रहा है, आप उसका वीडियो बनाइए, पुलिस को दे दीजिए, पुलिस कार्रवाई करेगी, बजाय इसके कि आप उस पर पत्थर मारेंगे। अगर ऐसा ही कानून हो जाए तो फिर जो लोग नारे लगा रहे थे सर तन से जुदा के, उनको तो फिर क्या करना चाहिए ये लोग तय कर लें। लोग उनको पत्थर मार मार के उनकी हत्या कर दें क्या? क्योंकि कानून व्यवस्था आपको अपने हाथ में लेनी है और वो कह रहे हैं वो भड़काऊ नारे लगा रहे हैं। तो भड़काऊ नारे की बात, और भड़काऊ नारा क्या? जय श्री राम क्या भड़काऊ नारा है? जय श्री राम का नारा लगाना क्या भड़काऊ नारा है? अगर किसी ने मस्जिद के सामने जय श्री राम का नारा लगा भी दिया तो आपका उसमें अल्लाह कौन सा अल्लाह जो है इसको लेकर नाराज हो जाएगा? अल्लाह तो नहीं कहता कि भगवान का नारा मत लगाओ। आप जो है सुबह शाम जो है 5 बार नमाज होती है, आप अपने लाउड स्पीकर लगा के जब आप जो है अब अजान पढ़ते हैं, तो उससे क्या किसी की भावनाएं आहत होती है? किसी की भावनाएं आहत नहीं होती। तो जय श्री राम का नारा लगने से आपकी भावनाएं आखिर क्यों आहत हो जाती है कि आप रामनवमी पर पथराव करने के लिए उतारू हो जाते हैं? ये तमाम चीज़ें हैं जो सोचनी पड़ेंगी, क्योंकि ये मामला गंभीर हो गया। जैसा मैंने शुरू में कहा कि 5 साल से लगातार ऐसा हो रहा है कि इस तरह की घटनाएं 5 साल से हो रही हैं। अब मुझे लगता है कि काफ़ी हो गया। इन सब चीज़ों को अब हमको रोकना पड़ेगा, इसके ऊपर लगाम लगानी पड़ेगी, नहीं तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि जब हिंदुओं के त्यौहार होंगे, रामनवमी होगा, हनुमान जयंती होगी, तो पूरे देश में 144 और कर्फ्यू लगा दिया जाएगा और हिंदुओं को कह दिया जाएगा कि शोभा यात्रा मत निकालो, अपने घर में बैठकर भगवान राम की पूजा करो। तो ये तो कम से कम इस देश में नहीं होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।